नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। पद्मावत फिल्म पर रोक के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची राज्य सरकार। देश में राजपूतों का आक्रोश बरकरार। भीलवाड़ा में पेट्रोल लेकर टावर पर चढ़ा युवक। 7 दिसंबर के स्वागत में भगवामयी हुआ शहर। कलश यात्रा में उमड़ी आधी दुनिया। बसंत पंचमी से शुरू हुई विवाहों की धूम। मंदिरों में फागोत्सव का हुआ आगाज। और राज्य सरकार के खिलाफ लामबंद हुए भाजपा। विद्यार्थी मित्रों ने निकाली आक्रोश रैली। शिक्षक संघ ने किया उग्र प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म पर उठे बवाल की। एक तरफ जहां फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली अपनी विवादित फिल्म पद्मावत को देश में रिलीज कराने के प्रयासों में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ करणी सेना सहित कई राजपूत संगठन फिल्म लगने पर आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से मिली हरी झंडी के बाद फिल्म की रिलीजिंग की तारीख भी नजदीक आ चुकी है। भंसाली के अनुसार 25 जनवरी को वह देश भर में फिल्म रिलीज करेंगे। दूसरी तरफ राजस्थान सहित मध्य प्रदेश और गुजरात की सरकार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सभी सरकारों का मानना है कि यदि फिल्म रिलीज हुई तो राज्यों में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है। ऐसी स्थिति में फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगनी चाहिए। वहीं भीलवाड़ा में तो एक युवक शहर के सबसे ऊंचे टावर पर तड़के जा बैठा, जिसे उतारने के सारे प्रशासनिक प्रयास खबर लिखे जाने तक असफल ही रहे। राजपूत समाज के इस युवक का नाम उपेंद्र सिंह राठौड़ बताया जा रहा है, जो करणी सेना से जुड़ा हुआ है। युवक के पास पेट्रोल की बोतल भी देखी गई है और उसने चेतावनी दी है कि जब तक पद्मावत फिल्म के प्रदर्शन पर देश भर में रोक नहीं लगेगी, वह नहीं उतरेगा। आज पद्मावती की फिल्म को बैन के चक्कर में हमारा एक भाई टावर के ऊपर चढ़ा हुआ है और वो पेट्रोल की बोतल साथ में लेके चढ़ा हुआ है और उसका यही कहना है जब तक पूरे भारत में पद्मावती फिल्म बैन नहीं हो जाती है तब तक वो नीचे नहीं उतरेगा और वो कोई भी एक्शन लेने को तैयार है। उपेंद्र सिंह राठौड़ भीमडिया नाम है उसका, ऊपर चढ़ा हुआ है। शहर के बीएन कॉलेज मैदान में सोमवार को 7वीं ऋतंभरा की भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। भागवत कथा से पहले अभिजीत मुहूर्त में शहर की चारों दिशाओं में कलश यात्रा निकाली गई। इस यात्रा के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी संदेश दिया गया। चारों दिशाओं में निकली इस कलश यात्रा का समापन बीएन कॉलेज स्थित कथा स्थल पर चतुर्वेणी संगम के रूप में हुआ। कलश यात्रा में करीब 10,000 से भी अधिक महिलाओं ने भाग लिया। इस दौरान पीले वस्त्रों को धारण कर महिलाएं सिर पर कलश लेकर शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई कथा स्थल पर पहुंची। 7वीं ऋतंभरा की भागवत कथा को लेकर उदयपुर के लोगों में भी खासा उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। वहीं कथा स्थल बीएन कॉलेज परिसर को पूरी तरह से भगवा रंग में रंग दिया गया है। आपको बता दें कि आने वाले 7 दिनों तक यहां पर भव्य भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। उदयपुर शहर में सोमवार को जिला स्तरीय गार्गी पुरस्कार समारोह आयोजित हुआ। एक निजी स्कूल में आयोजित हुए इस समारोह में नगर विकास प्रन्यास के चेयरमैन रविंद्र श्रीमाली बतौर अतिथि मौजूद रहे, जिन्होंने सभी छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और चेक प्रदान किए। इस मौके पर जिला शिक्षा अधिकारी नरेश डांगी सहित कई शिक्षक मौजूद रहे। समारोह में कक्षा 10वीं की 752 छात्राओं को 3-3 हजार रुपए के चेक प्रदान किए गए। वहीं दूसरी ओर 12वीं कक्षा के कला संकाय की 301 छात्राओं को, विज्ञान संकाय की 428 छात्राओं को और वाणिज्य संकाय की 180 छात्राओं को सम्मानित करने के साथ 5-5 हजार रुपए के चेक भी प्रदान किए गए। इस मौके पर समारोह के मुख्य अतिथि रविंद्र श्रीमाली ने छात्राओं को आह्वान किया कि वह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर हों ताकि देश के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर अपना सहयोग प्रदान कर सके। कामना करती हूँ और साथ ही जैसा कि आज बसंत पंचमी है के उपलक्ष्य में भी सभी को मैं बहुत बहुत बधाइयाँ प्रेषित करना चाहूँगी। स्वागत उद्बोधन पश्चात मैं विद्यालय छात्राओं को स्वागत गीत हेतु आमंत्रित करती हूँ कि वे एक रंगारंग प्रस्तुति द्वारा यहाँ पे समा बांधें।
ब्लैक सिटी उदयपुर में सोमवार को बसंत पंचमी के अवसर पर सामूहिक विवाहों की धूम रही। इस दौरान सिंधी और राजपूत समाज के कुल 18 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। इस मौके पर दूल्हा दुल्हन की बिनौली शहर के मुख्य मार्गों से निकाली गई। इसके पश्चात सभी जोड़ों ने अग्नि को साक्षी मानते हुए 7 फेरे लिए और हमेशा के लिए विवाह बंधन में बंध गए। इस मौके पर सभी दुल्हने पारंपरिक वेशभूषा में सजी धजी नजर आई। आपको बता दें कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इन दोनों समाजों की ओर से बसंत पंचमी के अवसर पर इस सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें सिंधी समाज के 14 जोड़े और राजपूत समाज के 4 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। वहीं बसंत पंचमी के अवसर पर शहर के सभी मंदिरों में फाग उत्सव की शुरुआत हुई। इस मौके पर भगवान जगदीश को विशेष श्रृंगार और विशेष भोग धराया गया। बसंत पंचमी के अवसर पर मंदिरों में चंग बजना और प्रभु को गुलाल अबीर धराना शुरू हो जाता है, जो कि होली के त्योहार तक चलता रहता है। संपूर्ण समाज है उन्हें मिनोरिटी में गवर्नमेंट का लाभ और तो इधर से निकालो और जिनका जेके उदयपुर शहर में राजस्थान पंचायती राज शिक्षक एवं कर्मचारी संघ के बैनर तले सोमवार को शिक्षकों ने फिक्सेशन को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक कार्यालय के बाहर धरना दिया और जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। दरअसल जिला शिक्षा अधिकारी सहित अन्य लोगों के फिक्सेशन हो जाने से उन्हें 7वें वेतन आयोग का लाभ मिल रहा है, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक की लापरवाही के चलते शिक्षकों का अभी तक फिक्सेशन नहीं हो पाया है, जिससे शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार सैलरी नहीं मिल रही है। शिक्षकों ने जोरदार प्रदर्शन के बाद साफ किया कि अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है और अधिकारी पूरी तरह से बेखबर हैं। शिक्षकों ने आह्वान किया कि 7वें वेतन आयोग के साथ साथ अन्य मांगों को पहले भी जिला शिक्षा अधिकारी को अवगत कराया गया था, लेकिन उन पर किसी तरह से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में शिक्षकों ने साफ किया कि जिला शिक्षा अधिकारी ने उनकी मांगों को नहीं माना तो उनका भी घेराव किया जाएगा। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायत राज कर्मचारी के बैनर तले जो आज धरना दिया जा रहा है डीओ कार्यालय के बाहर, उसकी हमारी प्रमुख मांगे जो है उसके अंदर जो 7वां वेतन आयोग सरकार ने 1 जनवरी 16 से लागू किया और उसके बाद में 1 जनवरी 17 से अक्टूबर तक उसको जीपीएफ खातों में जमा होना था और जो 2004 के बाद के अध्यापक है उनको कैश देना था, परंतु अभी तक उस समय को निकले 4 महीने हो गए, परंतु प्रारंभिक शिक्षा के लगभग 7000 शिक्षकों का फिक्सेशन नहीं किया जा रहा है। हमने बार लिखित में इनको दिया, उसके बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उसके उपरांत जो दिसंबर तक का वेतन नहीं दिया जा रहा है, उसके साथ में 2012 के शिक्षक का एरियर का गवर्नमेंट ने आदेश कर दिया, उसके बाद में भी उनको एरियर नहीं दिया जा रहा है, वेतन नहीं दिया जा रहा है। इन सारी मांगों को लेकर हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अगर हमारी मांगे डीओ मैडम नहीं मानती है आज, तो हम आज अनिश्चितकालिक धरना देंगे और शाम को डीओ मैडम को डीओ कार्यालय के बाहर नहीं जाने देंगे, ये हमारी घोषणा। और बुलेटिन में यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और खबरें। मुझे घर बदलने से नफरत है। पैकिंग करो, शिफ्टिंग करो, फिर एक ऐसे घर को छोड़ जाओ जहाँ आपकी जिंदगी की कुछ खूबसूरत यादें बसी हैं। फिर हमें कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने बिना किसी परेशानी के सिर्फ 5 दिनों में हमें हमारा अपना घर खरीदने के लिए किफायती लोन दिया। हम हैं इंडिया शेल्टर और हम देते हैं घर खरीदने के लिए किफायती लोन, आय के प्रमाण पत्रों के बिना भी सिर्फ 5 दिनों के अंदर और वो भी बिना दलाल या एजेंट के। अभी इंडिया शेल्टर को मुफ्त कॉल करें 1800 532 44 44। अपने ही घर पर अपने बच्चे का बर्थडे मनाने की शान ही कुछ और है। थैंक यू इंडिया शेल्टर। इंडिया शेल्टर, अपना घर अपनी शान। एक्वा ग्रुप भारत के सबसे विश्वसनीय पंप बनाने वाली कंपनी। ग्रुप की स्थापना 1956 में मिस्टर आर रामास्वामी द्वारा की गई, जो क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए जाने जाते हैं। ग्रुप ने अपने 60 वर्षों के अनुभव से कृषि, व्यावसायिक एवं घरेलू क्षेत्र में सर्वोत्तम पंप दिए हैं।
क्वालिटी इंप्रूव की जापानी तकनीक TPM का उपयोग। एकमात्र कंपनी जिसे TPM में अवार्ड प्रदान किया गया। देश का सबसे बड़ा एवं मजबूत नेटवर्क। वर्ष 2013 से 2016 तक लगातार 4 वर्षों तक बिजली की कम खपत वाले पंप के लिए स्टार रैंकिंग एवं अवार्ड प्राप्त कंपनी महादेव एंटरप्राइजेज के मोती सिंह जी केलावत द्वारा पिछले 40 वर्षों से टेक्समो ब्रांड की उच्च क्वालिटी पंप व मोटरें उपलब्ध कराकर उदयपुर संभाग को लाभान्वित किया है। संपर्क करें महादेव एंटरप्राइजेज, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदियापुर, उदयपुर। फोन 0294241426, मोबाइल नंबर 9414122216। रॉयल मोटर्स लगातार 32 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा एवं विस्तृत शोरूम व अत्याधुनिक वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटर्स के सभी 2 व्हीलर्स वाहन विभिन्न रंगों एवं मॉडल्स में उपलब्ध। त्योहारों पर बुकिंग कर विभिन्न उपहार पाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी, उदयपुर। संपर्क करें 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 9 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल सभी कलर्स में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं और आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। त्योहारों पर एक्सचेंज एवं फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास बाईपास के नजदीक, उदयपुर। संपर्क करें 2640452। मनामा मोटर्स लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटोकॉर्प का सबसे अत्याधुनिक शोरूम व वर्कशॉप हुसैन मुस्तफा की देखरेख में, जहां आपको मिलेगी अपने 2 व्हीलर्स वाहन पर एक्सचेंज की सुविधा व फाइनेंस की सुविधा भी। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स, अपोजिट BN कॉलेज, उदयपुर। कॉल है 9829244738। ये टाइल नहीं, आपका स्टाइल है। आर्टी फार्टी लिटराटी, ईना मीना ऑन वीणा, शंभू शिकारी। हेलो, अफ्रीद अब पानी, ये बॉन्ड है जानी। अतरंगी ब्यूटी, किचन में क्यूटी, और ये आपके लिए बाथरूम बादशाह या ट्रेजेडी का प्यासा। जो भी हो आपकी पिक्यूलैरिटी, टेक्निकलिटी, मेंटालिटी, हमारे पास है टाइल्स दैट मैच एवरी पर्सनालिटी। आपका स्टाइल, सोमानी स्टाइल। लैक सिटी उदयपुर के सेक्टर 14 गोवर्धन विलास में नव्या एंटरप्राइजेस लेकर आया है सोमानी ब्रांड के प्रोडक्ट्स, जैसे फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, एक्सपोर्ट सैनिटरी वेयर, टाइलेक्सिंग सॉल्यूशंस, जहां आप पाएंगे फ्लोर टाइल्स, सेरेमिक टाइल्स, ड्यूरल स्टोन, GVT, पॉलिश्ड वर्टिफिल्ड, स्लिप शील्ड, VC शील्ड, सैनिटरी वेयर, टॉयलेट्स, बेसिन, यूरिनल्स, अलाइड प्रोडक्ट्स, सिंक्स, कैबिनेट बेसिन्स, CP फिटिंग, एक्सक्लूसिव शावर्स, अलाइड प्रोडक्ट्स, टाइल EasyF, टाइलेक्सिंग सॉल्यूशंस, इजी फायर, इजी मास्टर, इजी ग्राउट। नव्या एंटरप्राइजेस, वॉल एंड फ्लोर टाइल सैनिटरी बार एक्सेसरीज, शॉप नंबर 56, सत्यम स्ट्रीट, अपोजिट पुलिस स्टेशन, गोवर्धन विलास, उदयपुर। कॉल इट 9820588230। आपका स्टाइल, सोमानी स्टाइल। गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड एक बार फिर लेकर आया है नंदग्राम रेजिडेंसी में एक प्लॉट खरीदने पर एक प्लॉट फ्री, मात्र 231 रुपए स्क्वायर फीट में। प्लॉट पहले आए पहले पाए, तो आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। जी हाँ, जीरो की नगरी व स्मार्ट सिटी उदयपुर में गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड लाया है नंदगांव रेजिडेंसी, जहां आपको मिलेंगे आसान मासिक किस्तों में प्लॉट ही प्लॉट। 450 वर्ग फुट पर मात्र 7100 रुपए डाउन पेमेंट, 1550 रुपए की 79 आसान मासिक किश्तें। 900 वर्ग फुट पर मात्र 14,200 रुपए डाउन पेमेंट, 3100 रुपए की 79 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर मात्र 22,500 रुपए डाउन पेमेंट, 5,000 रुपए की 79 आसान मासिक किश्तें। मुख्य विशेषताएं: डामर रोड स्थित
सरकारी स्कूल, मंदिर, घनी आबादी के नजदीक सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। 30 फीट ग्रेवल रोड, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, काकरोदा से मात्र 5 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। आवेदन शुल्क 250 रुपए मात्र। कार्यालय गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड, जनकपुरी बेडवार ट्रांसपोर्ट नगर के पास, ट्रांसपोर्ट रोड, उदयपुर। कॉल एट 9928149961, 8442032641, 9636863665, 7023779864। मुझे आज तक किसी भी घर में अपनापन महसूस ही नहीं हुआ। होता भी कैसे, क्योंकि वो अपना था ही नहीं। सालों से एक ही सपना था कि अपने हिसाब से अपना घर बनवाऊं। फिर मुझे मिली एक ऐसी कंपनी जिसने मिनटों में बिना कागजातों के मेरी फाइल लॉगिन की और सिर्फ 5 दिनों में मुझे मेरा खुद का घर बनवाने के लिए लोन दिया। हम हैं इंडिया शेल्टर और हम देते हैं घर बनाने के लिए किफायती लोन सिर्फ 5 दिनों के अंदर अंदर, आय के प्रमाण पत्रों के बिना भी, और वो भी बिना दलाल या एजेंट के। अभी इंडिया शेल्टर को मुफ्त कॉल करें 1800-532-4444। एक बात तो आप मानोगे कि सांस लेने में और जीने में बहुत फर्क होता है। थैंक यू इंडिया शेल्टर। इंडिया शेल्टर, अपना घर अपनी शान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर की हिरणमगरी थाना पुलिस ने रविवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए शातिर वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की गई 16 बाइक्स के साथ साथ 1 दर्जन बाइक्स के पार्ट्स जब्त किए हैं। दरअसल शहर में लगातार बढ़ रही वाहन चोरी की वारदातों का खुलासा करने के लिए पुलिस की विशेष टीम का गठन किया गया। टीम को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि थाना इलाके में 3 बदमाश चोरी की बाइक बेचने के लिए घूम रहे हैं। इस पर पुलिस ने दबिश देते हुए तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने जब आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने बाइक चोरी की 50 वारदातों को अंजाम देना कबूल किया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 16 बाइक को जब्त किया है। वहीं आरोपियों के गांव के एक कुएं से 1 दर्जन से ज्यादा बाइक के पार्ट्स जब्त किए हैं। आपको बता दें कि हिरणमगरी थाना पुलिस ने पिछले महीनों में 3 बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया है। इसमें खाकी को 125 से अधिक चोरी के वाहन जब्त करने में भी सफलता मिल चुकी है। उदयपुर शहर में पिछले कुछ दिनों से लगातार मोटरसाइकिल चोरी की वारदात को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमान राजेंद्र प्रसाद गोयल साहब ने डिप्टी साहब ईस्ट भगवत सिंह जी हिंगड़, SHO हिरणमगरी संजीव स्वामी जी और इनके थाने के स्टाफ के साथ को मिलकर एक स्पेशल टीम का गठन किया, जिन्होंने इस बड़ी वारदात को खोला है। इस बड़ी जो चोरियां खूब सारी होती है उसको रोका है। इनको मुखबिर की सूचना मिली कि आसपास के क्षेत्र में कोई 3 लड़के आए हुए जो चुराई हुई मोटरसाइकिल बेचने की फिराक के अंदर हैं। इस पे स्पेशल टीम ने उन 3 लड़कों को पकड़ा और उनको थाने में लेके आए। संदिग्ध होने से उनको थाने में लेके आए। थाने में उनसे पूछताछ की गई। करीब उनसे 16 मोटरसाइकिल तो बरामद कर ली हमने, जहां उन्होंने लोगों को दे रखी थी और इधर उधर बेच रखी थी और रख रखी थी। उसके अलावा एक जो इसमें शातिर चोर है प्रेमचंद, वो मैकेनिक है बेसिकली, और मैकेनिक होने के साथ में क्या करता, जैसे ही वो चोरी करता मोटरसाइकिल को, उस चोरी की मोटरसाइकिल को तुरंत उसको काट के अलग अलग पार्ट्स कर देता उसके, और ग्रामीण क्षेत्र में उसको बेच देता था वो। और बचे हुए जो अनयूज्ड पार्ट्स होते थे या जिसकी बाद में आवश्यकता होती थी वो अपने कुएं में डाल देता था। तो उसके कुएं से भी हमने करीब 12-13 मोटरसाइकिल के खुले हुए अलग अलग पार्ट्स वो बरामद कर लिए हमने। और ये कुल मिला के 3 चोर हैं। उसमें से एक तो लड़का भी थावरा करके लड़का है जो तो अभी कुछ दिन पहले जेल से छूटा है, पहले भी चोरी की वारदात के अंदर ही वो जेल के अंदर था। तो इस तरह से करीब 16 मोटरसाइकिल तो अभी हो गई और 11-12 के पार्ट्स हमने बरामद किए हैं। और पिछले अगर यों देखा जाए तो पिछले 3 महीने के अंदर करीब हिरणमगरी थाना क्षेत्र की करीब 700 मोटरसाइकिलें SHO हिरणमगरी संजीव जी ने और भगवत सिंह जी हिंगर डिप्टी साहब पूर्व ने बरामद की है। शहर के मीरा कन्या महाविद्यालय में मंगलवार को एक विशाल रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस संदर्भ में सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कॉलेज के प्लेसमेंट सेल प्रभारी डॉक्टर जयंत शर्मा ने कहा कि महाविद्यालय में सभी संकाय में तृतीय वर्ष, स्नातकोत्तर,
के अलावा बीते 2-3 वर्षों में उत्तीर्ण होकर गई छात्राएं भी उपस्थित हो सकेंगी। इस मेले में बैंकिंग, बीमा, होटल, चिकित्सा, शैक्षणिक आदि क्षेत्रों की करीब 30 कंपनियां आ रही हैं, जो मेले में अपने खाली पड़े विभिन्न पदों के लिए छात्राओं का साक्षात्कार करेंगे और चयनित छात्राओं को तत्काल रोजगार उपलब्ध कराएंगे। मीरा कन्या महाविद्यालय की छात्राओं के लिए यह स्वर्णिम अवसर है, जिसका लाभ वे अपने करियर निर्माण के लिए उपयोग में ले सकती है। उदयपुर मीरा गर्ल्स कॉलेज में हम ये एक मेला, रोजगार मेला का आयोजन करने जा रहे हैं। गत वर्ष की भांति भी इस वर्ष भी एक व्यापक स्तर पर एक रोजगार मेला का आयोजन होगा। इसमें थर्ड ईयर में सारे फैकल्टीज में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और जो एमए, एमएससी और एमकॉम के स्टूडेंट्स हैं वर्तमान में और जो पास आउट हो चुके हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत स्वर्णिम अवसर, रोजगार का अवसर उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें लगभग 24 कंपनियां को हम आमंत्रित कर रहे हैं। वे आकर इस मेले में लड़कियों का इंटरव्यू लेगी और जो उनको योग्य पाए जाएंगे उनको वो तुरंत रोजगार उपलब्ध करा सकेंगे। राजस्थान विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ के सैकड़ों कार्यकर्ता ने सोमवार को शहर के टाउन हॉल से संभागीय आयुक्त कार्यालय तक जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। सालों से अपनी मूलभूत मांगों को लेकर संघर्षरत विद्यार्थी मित्रों के इस प्रदर्शन को देख तो यही लग रहा था कि अब इनका गुस्सा पूरे परवान पर है, जिसका खामियाजा राज्य की वसुंधरा सरकार को भविष्य में उठाना पड़ सकता है। दरअसल राज्य सरकार की ओर से विद्यार्थी मित्रों को हटाए जाने के बाद 3 साल बाद पंचायत सहायक के पद पर विद्यार्थी मित्रों को लगाने की योजना निकाली थी, जिसमें आधे से ज्यादा विद्यार्थी मित्रों की भर्ती हो गई, लेकिन हजारों विद्यार्थी मित्र अभी भी बेरोजगार घूम रहे हैं। ऐसे में सोमवार को राजस्थान विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ के बैनर तले सैकड़ों विद्यार्थी मित्रों ने संभाग स्तरीय विशाल रैली निकालकर संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने साफ किया कि सरकार की ओर से जिन विद्यार्थी मित्रों को पंचायत सहायक के पद पर भर्ती किया गया है, उनके भविष्य के लिए भी कोई नीति निर्धारण करे, ताकि उनको आगे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों की संख्या में मौजूद विद्यार्थी मित्रों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। सरकार ने सत्ता में आने से पहले विद्यार्थी मित्रों से वादा किया था कि जैसे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है, आते ही सबसे पहले हम 24,163 विद्यार्थी मित्रों को एक स्थायी रोजगार देंगे। परंतु सरकार ने आते ही विद्यार्थी मित्रों को एक स्थायी रोजगार देने के बजाय एक लाइन में, एक आदेश में प्रदेश के 24,163 विद्यार्थी मित्रों को हटा दिया। विगत 3 वर्षों से बेरोजगार हुए विद्यार्थी मित्र लगातार संघर्ष कर रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों के संघर्ष को देखते हुए सरकार ने पंचायत सहायक भर्ती निकाली, लेकिन पंचायत सहायक भर्ती भी विद्यार्थी मित्रों को रोजगार दिलाने में आधी अधूरी साबित हुई, जिसमें तकरीबन हमारे 30 से 40% विद्यार्थी मित्र बाहर हो गए। अब सरकार से आज हम ये उदयपुर में संभाग स्तरीय ध्यानाकर्षण रैली निकालकर सरकार का हम ध्यानाकर्षण करना चाहेंगे और सरकार के सामने समक्ष अपनी बात रखना चाहेंगे कि सरकार जल्द से जल्द पंचायत सहायक से जो हमारे वंचित विद्यार्थी मित्र रहे हैं, उनके लिए पंचायत सहायक के और पद बढ़ाकर एक पंचायत सहायक का एक चरण और करे। साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट में विद्यार्थी मित्रों के लिए जो एक स्थायी भर्ती विद्यालय सहायक अटकी हुई है, उस विद्यालय सहायक भर्ती की सही तरीके से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करा के सरकार उस भर्ती को भी पूरी करवाए, जिससे कि विद्यार्थी मित्रों को एक स्थायी रोजगार मिल सके। साथ के साथ सरकार बजट सत्र से पहले पंचायत सहायक जो लगे हुए हैं, उन पंचायत सहायक के लिए भविष्य की एक स्थायी नीति, उनके लिए एक स्पष्ट नीति स्पष्ट सरकार करे। आपकी कुल विद्यार्थी मित्रों में से कितने अभी तक लग चुके हैं और कितने वंचित हैं? तकरीबन विद्यार्थी मित्रों में 20,000 विद्यार्थी मित्र हमारे लग चुके हैं और इसके बाद के तकरीबन 5 से 6,000 विद्यार्थी मित्र भाई अभी भी हमारे पंचायत सहायक से वंचित हैं, जो कि अभी शुद्ध रूप से बेरोजगार हैं। किस कारण है? दस्तावेज के कारण रहे हैं, उम्र बढ़ गई इस कारण रहे हैं, या फिर वो लेना नहीं चाहते? देखिए, सरकार ने जिस तरीके से पंचायत सहायक भर्ती निकाली है, उस पंचायत सहायक भर्ती में एक विद्यार्थी मित्रों के लिए एक स्पष्ट नियमों का उल्लेख उन्होंने नहीं किया, जिस वजह से कि हमारे अधिकतर विद्यार्थी मित्र बेरोजगार हैं और इस पंचायत सहायक में नहीं आ पाए, और जिसकी वजह से वो आज भी बेरोजगारी का दंश झेलते हुए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आखिरी प्रश्न, महिला वर्ग कितने हैं? क्या पता? तकरीबन 30% विद्यार्थी मित्रों में महिला विद्यार्थी मित्र हैं, जो लगातार राजस्थान विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ के साथ संघर्ष करती हुई आ रही है। और यहाँ एक बार फिर से रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। शादी को बरसों बीत गए,
लेकिन एक नन्हे चाहत में सारे सुख सपने रीत गए। दुख और विषाद से घिर घिर कर थक गए दोनों फिर कर। फिर एक दिन आए सुख की घड़ी जब नीलकंठ पे नजर पड़ी। जैसे कहता हो नीलकंठ तुम बिल्कुल भी मत घबराना, दिल में एक रास ले आना और झोली भर के ले जाना। मन में फुलझड़ियाँ छूटेगी अब नन्हे मुन्हे बच्चे की, घर में किलकारी गूंजेगी। नीलकंठ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर। Realizing the dream of motherhood. Thank you, नीलकंठ। झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर के सेक्टर 5 में आ गया है तुलसी लीफ, जहां आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का लुत्फ। साथ ही आपको मिलेगा फैमिली वातावरण, डेडिकेटेड स्टाफ। इतना ही नहीं, फैमिली, फ्रेंड्स, गेट टुगेदर, किटी पार्टी, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन करने के लिए हॉल की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। प्योर वेज इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट, जहां आप पाएंगे सूप, सैलेड, इंडियन स्टार्टर वेज, चाइनीज स्टार्टर्स, चाइनीज मेन कोर्स, दाल, ब्रेड्स, पनीर स्पेशल, राइस, साउथ इंडियन डिशेज, सैंडविचेस, पास्ताज, पिज्जा, शेफ स्पेशल एंड सिजलर्स। तुलसी लीफ इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट। एड्रेस हिरन मगरी मेन रोड सेक्टर 5 उदयपुर। ऑर्डर नाउ 02942460 धमाका धमाका धमाका। संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हां, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प। संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के संग कन्वर्टेड आवासीय भूखंड, आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 2100 रुपये डाउन पेमेंट और 3100 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1250 वर्ग फुट पर 3100 रुपये डाउन पेमेंट और 3600 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर 4100 रुपये डाउन पेमेंट और 4700 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं: पट्टेशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसोलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय: संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपशी प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास मेन रोड उदयपुर। कॉलेज 7340034134 8890669683। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क: डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी।
भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शहर के डबोक कस्बे में रविवार को मेघवाल समाज का संभाग स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर कक्षा 10वीं और 12वीं और उच्च शिक्षा में 60% से ज्यादा अंक हासिल करने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। साथ ही समारोह में चिकित्सा, खेल जगत सहित अन्य क्षेत्रों में अच्छे कार्य करने वाली प्रतिभाओं का भी सम्मान किया गया। अपने वक्तव्य के दौरान विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने समाज के युवाओं से आह्वान किया कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक जाने का प्रयास करें ताकि समाज के विकास की राह खुल पाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो समाज में फैली बुराइयों को खत्म कर सकती है। उन्होंने इस मौके पर सम्मानित होने वाले छात्र छात्राओं सहित अन्य प्रतिभाओं को शुभकामनाएं भी दी। समारोह में संभाग भर से मेघवाल समाज के हजारों लोगों ने भाग लिया। उदयपुर के आयर चौराहे पर रविवार देर शाम सड़क हादसे में एक वृद्ध की मौत हो गई। दरअसल आयर से सुरेशपोल की तरफ जा रही बस के चालक ने रिवर्स लेते समय पीछे की तरफ ध्यान नहीं दिया और इससे वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड चपेट में आ गया। जब तक सिक्योरिटी गार्ड संभलता चालक ने गाड़ी थोड़ी और पीछे की तरफ ले ली। इससे वृद्ध सिक्योरिटी गार्ड का सर टायर के नीचे आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद सैकड़ों लोग मौके पर जमा हो गए और विवाद उत्पन्न हो गया। सूचना के बाद 2 पुलिस थानों का जाब्ता भी मौके पर पहुंचा, लेकिन लोगों में आक्रोश इतना था कि एक बार बस चालक को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़ गए। ऐसे में पुलिस अधिकारियों ने लोगों के साथ समझाइश की और मामले को शांत करवाया, लेकिन तब तक सड़क पर दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। इसके बाद पुलिस ने बस को जब्त कर थाने पहुंचाया। साध्वी ऋतंभरा सोमवार को अपने उदयपुर प्रवास के दौरान टाइगर हिल्स पर बने महाराणा प्रताप गौरव केंद्र पहुंची, जहां महाराणा प्रताप की जीवनी पर बने प्रताप गौरव केंद्र के अध्यक्ष गोविंद सिंह टांक और निदेशक ओम प्रकाश ने साध्वी ऋतंभरा की अगवानी की स्वागत कर सत्कार किया। इसके बाद महाराणा प्रताप के बाल्यकाल से लेकर युवा अवस्था और मेवाड़ के महाराणा बनने सहित हल्दीघाटी युद्ध और उनके जंगलों में रहने के कार्यकाल पर बनी अलग अलग दीर्घाओं को साध्वी ऋतंभरा ने देखा तो वह अभिभूत हो उठी। केंद्र के निदेशक ओम प्रकाश ने महाराणा प्रताप के जीवन पर बनी अलग अलग दीर्घाओं के बारे में पूर्ण जानकारी दी। साध्वी ऋतंभरा ने इस दौरान अलग अलग दीर्घाओं में महारानी की प्रतिमाओं के बारे में जानकारी ली। साध्वी ऋतंभरा ने इस दौरान कहा कि जीवन को सार्थक बनाना है तो महाराणा प्रताप के इस तीर्थ पर आना होगा। उन्होंने कहा कि मेवाड़ का इतिहास गौरवमयी रहा है, लेकिन पूर्ण रूप से इसकी जानकारी लोगों के पास नहीं है। महाराणा प्रताप के इतिहास को जानना है तो यहाँ पर आना होगा। यहाँ पर महाराणा प्रताप ही नहीं बल्कि पूरे मेवाड़ के इतिहास के बारे में पूर्ण जानकारी मिल जाएगी। जागृत करना है तो फिर प्रताप गौरव के इस पवित्र तीर्थ में आना होगा। किस तरह का उज्जवल इतिहास हमारी धरा का रहा है। जब हम उसका दर्शन और चिंतन करते हैं तो निश्चित रूप से अपने द्वारा किए गए समय की व्यर्थता, और अगर हमने स्वयं को इंद्रियों और मन को समर्पित कर दिया है
इन सब स्थितियों में हम जब अपने आप को इस तीर्थ पे पाते हैं तो निश्चित रूप से एक जागरूक चेतना ऐसे ही इंद्रियों को समर्पित व्यक्ति को धिक्कारेगी और उसके चित्त में ये भाव जागृत करेगी कि तुम जिस उज्जवल परंपरा के संवाहक हो उसके लिए कितना उदात्त जीवन तुम्हें जीना होगा। मुझे लगता है कि हम अपने वीरों को, बलिदानियों को हमेशा स्मरण ही इसीलिए करते हैं ताकि वो हमारे भीतर की बुझी आग को जागृत कर दें। मेवाड़ की धरती के शूरता को, वीरता को, समर्पण को, त्याग और तप को सबने कहीं ना कहीं पढ़ा है, जाना है, आधा अधूरा। लेकिन जब वो प्रताप गौरव तीर्थ पर आएगा तो उसे समग्रता से वो दर्शन भी होगा और स्वयं के लिए पाथे भी निश्चित होगा। ऐसी अनुभूति मुझे आज यहाँ हुई। बहुत अद्भुत रोमांचकारी अनुभव है और गौरव हो रहा है स्वयं पर कि हम किस मातृभूमि के बच्चे हैं, जिस मातृभूमि के प्रत्येक बालक के चित्त में बटोरने का नहीं अपितु बांटने का भाव रहता है। प्राणों की बाजी लगा देना स्वाभिमान की बलि बेदी पर, ये तो हमारी परंपरा है। इस उज्जवल परंपरा का दर्शन करके आज मैं धन्य हो गई। पिछले दिनों ओसवाल साजन सभा पंचायती नोहरे के चुनाव आयोजित किए गए थे, जिनमें निर्वाचित हुए पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह रविवार को आयोजित किया गया। सुखाड़ा रंगमंच पर हुए शपथ ग्रहण समारोह में महापौर चंद्र सिंह कोठारी, समाजसेवी मांगीलाल लूणावत सहित कई प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। समारोह में नवनिर्वाचित अध्यक्ष किरणमल सावन सुखा और पूरी कार्यकारिणी ने शपथ ली, जहां बाद में समाज के विकास को लेकर विभिन्न आयामों पर चर्चा भी की गई। साथ ही पिछले कुछ वर्षों में समाज में फैली बुराइयों को खत्म करने और युवाओं को आगे लाने के विषय पर विचार विमर्श किया गया। समारोह के दौरान ओसवाल साजन सभा पंचायती नोहरे के नवनिर्वाचित महामंत्री आलोक पगारिया ने बताया कि पिछले कुछ समय से संविधान के अनुसार चुनाव नहीं होने से कार्यकारिणी पूर्ण रूप से काम नहीं कर पा रही थी, लेकिन इस बार हुए चुनाव में एकमत लोगों की कार्यकारिणी बनने से समाज के विकास की राह खुलेगी और जो कार्य पिछले समय में नहीं हो पाए थे उन कार्यों को अब गति मिलेगी। ओसवाल बड़े साजन सभा पंचायती नोहरा के आज नवीन कार्यकारिणी का पदस्थापना समारोह आज यहाँ सुखड़िया रंगमंच पर बहुत ही भव्य एवं गरिमामय समारोह में संपन्न हुआ। आज के इस समारोह में हमारे बीच ओसवाल समाज के ही नहीं, शहर के प्रबुद्ध एवं गणमान्य नागरिकों की भारी उपस्थिति ने आज के कार्यक्रम में उत्साहवर्धन किया। हमारे बीच जावरा मध्य प्रदेश के विधायक ओपी सकलेचा साहब, जाने माने उद्योगपति मांगीलाल जी साहब लूणावत, राज सोराणा जी, महापौर चंद्र सिंह जी कोठारी और सत्र न्यायाधीश महेंद्र जी मेहता हमारे बीच आज के अतिथि के रूप में उपस्थित थे। आज पंचायती नोहरे का जो वर्षों पुरानी हमारी धरोहर है उसके विकास की एक परिकल्पना को लेकर के आज समाज ने शपथ ली कि हम समाज को ऊंचाइयों, विकास की उन ऊंचाइयों को पहुंचाएंगे जहां समाज जिसकी परिकल्पना करके इस कार्यकारिणी को विजयी बनाया। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। पद्मावत फिल्म पर रोक के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची राज्य सरकार। देश में राजपूतों का आक्रोश बरकरार। भीलवाड़ा में पेट्रोल लेकर टावर पर चढ़ा युवक। 7 दिसंबर के स्वागत में भगवामयी हुआ शहर। कलश यात्रा में उमड़ी आधी दुनिया। बसंत पंचमी से शुरू हुई विवाहों की धूम। मंदिरों में फागोत्सव का हुआ आगाज। और राज्य सरकार के खिलाफ लामबंद हुए भाजपा। विद्यार्थी मित्रों ने निकाली आक्रोश रैली। शिक्षक संघ ने किया उग्र प्रदर्शन। उदयपुर न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।